दोस्तों नमस्कार। मजाक मजाक के इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। मैं होस्ट आदर्श। दोस्तों आज हम बात करेंगे अकेले हैं तो क्या गम है। दोस्तों अगर आप अकेले हैं, इस संसार में अकेले, इस जीवन में अकेले हैं, तो कोई गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि गम देने वाले आपके अपने ही होते हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, जैसे बीवी, बच्चे, माता पिता, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, खड़ोसी, ये सब काम करने वाले, आपके ऑफिस में काम करने वाले सब लोग टेंशन देते हैं। तो इसलिए अगर आप अकेले हैं, किसी की आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ नहीं है, तो कोई गम होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों इसलिए तो कहते हैं कि अ- आपने कई लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि अकेला आदमी चना नहीं फोड़ सकता। जी हाँ, नहीं फोड़ सकता, लेकिन कोई टेंशन भी तो नहीं ले सकता। अगर आप अकेले हैं तो किसी तरह की टेंशन होने जानी नहीं है, क्योंकि टेंशन देने वाले आपके अपने ही होते हैं। दादा दादी परदादी, ये वो, इसकी पूजा उसकी पूजा, ये पत्नी के लिए करो, बच्चों के लिए करो, माता पिता के लिए करो, घर के लिए ये करो वो करो, और आप अकेले तो कुछ करना ही नहीं है। आराम से पड़े रहिए। जब मन करना है तब उठिए, जब मन करे तब सोइए, जब मन आपकी भगवान की पूजा करने का करे तब कीजिए। बस अकेले अकेले रहिए। लेकिन अकेले रहने का एक घाटा और भी है दोस्तों। अगर आप अकेले रहते हैं, आपको बीमारी, हारी बीमारी कुछ हो गई, तो आपको देखने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि उस समय आपको पानी, चाय पानी, नाश्ता, खाना पीना देने वाला कोई नहीं। आप तो दूसरों के भरोसे हो जाएंगे या खुद मरिए। मतलब एक कहावत और आती कि अपने मरे स्वर्ग ही दिखता है। मतलब अगर आप अपने लिए अगर खिचड़ी बना ली तो खा लेंगे, नहीं तो पड़े हैं, भूखे पड़े हैं, खजेले कुत्ते की तरह पड़े हैं, कोई आपको पूछेगा नहीं, दुत्कारेगा। इसलिए अकेले रहने का ये घाटा भी है। अब घाटे तो बहुत है, फायदे भी सुन लीजिए। अब फायदा ये है कि आप अकेले हैं तो अपने काम में आप लगे रहेंगे, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। रुपया खूब कमाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आपको डिस्टर्ब करने घर पे आएंगे तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। बच्चे ये नहीं कहेंगे पापा मेरे लिए नहीं लाए, मम्मी मम्मी इनने आपसे ये कहा था, आप मम्मी के लिए नहीं लाए, वो नहीं लाए, आपने हमारे लिए ये नहीं किया, और देखिए हम आप हमारी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, हमको इतना पैसा चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब तरह की टेंशन। और अकेले हैं तो कोई टेंशन ही नहीं, आराम से पड़े रहिए, जैसे चाहे वैसे रहिए। इधर जहाँ आपका मन करे वहीं वहीं सामान फेंकिए, जहाँ आपका मन करे वहीं रख रहिए। जो चाहे तो वैसे सोना है तो सोते पड़े रहिए, आड़े टेढ़े मेढ़े जैसे चाहे वैसे रहिए। लेकिन आप क्योंकि अकेले हैं, इसलिए आपको कोई लाइबिलिटीज नहीं कि आराम से पड़े रहिए। दोस्तों अकेले 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 आप कब तक रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि इंसान की ये फितरत होती है कि वो कुछ समय बाद बोर होने लगता है। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। अब बोरियत होगी तो आप क्या करोगे? इधर उधर भागोगे, और जहाँ भागोगे वहाँ आपको सब नोचने वाले मिलेंगे। इसलिए दोस्तों अकेले मत रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। और देखिए इसका भी एक आनंद है। कहते हैं कि जीवन में अगर आप इस मानव जीवन में आप आए हैं तो हर चीज़ का भोग आपको करना चाहिए। कुछ समय आपको परिवार का भी भोग लेना चाहिए, बच्चों का, माता पिता का, सबका सुख लेना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि संपूर्ण तरीके से आप एक संपूर्ण आदमी बनते हैं। और कभी भी आप चाहें तो अकेले कहीं जा सकते हैं, अकेले भगवान के मंदिर भी जाते हैं, और कहते हैं कि आप अकेले इस जीवन में आए हैं और अकेले ही जाना है। तो दोस्तों आप अकेले रहिए, लेकिन
अपने परिवार और माता पिता सबको साथ लेके चलिए, क्योंकि कहते हैं अगर आप सबको साथ लेके चलते हैं तो सबका साथ सबका विकास। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि सबको साथ लेके चाहिए विकास चलिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा अकेले हैं तो क्या गम है अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर